जय सिया राम। एस्ट्रो गीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग वृश्चिक लग्न के बारे में बात करेंगे। मंगल देवता इसके स्वामी हैं और ये जल तत्व की राशि। तो चलते हैं वृश्चिक लग्न की ओर। वृश्चिक लग्न राशि व्रत का 8वां खंड है। आदि शक्ति के आशीर्वाद के कारण ये लगन मूलाधार चक्र के समान है, जो अनंत ऊर्जा को समेटे हुए है। जिस जातक ने ऊर्जा का सदुपयोग कर लिया वो राजयोग पा गया, और जो निष्क्रिय बने रहे वो अंधेरे सीलन युक्त वातावरण में बने रहे। यहाँ पर सीलन युक्त वातावरण से मतलब है कि ऊर्जा जो है वो एक नया प्रकाश देती है। जो इस ऊर्जा को प्रयोग में लाते हैं वो एक नए वातावरण में जाते हैं। ये ऊर्जा उनको भौतिक या आध्यात्मिक जिस रूप में भी आगे जाना हो उनको सहायता करती है। और जो लोग इस ऊर्जा का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं तो जो वातावरण जिसमें उन्होंने जन्म लिया है उससे आगे बढ़ने की उनकी संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर अंधेरे सीलन युक्त वातावरण का प्रयोग किया गया। आध्यात्मिक ग्रंथों में अमूल्य अमृत को पाने का स्थान मल मूत्र त्यागने वाले अंगों की जगह को बताया गया है। ये जाहिर भी है क्योंकि जिसने भी अपनी वासनात्मक शक्तियों को अधीन कर लिया वो अगले स्तर पर चला गया, उसने ऊंचाइयों को ग्रहण किया। सांसारिक रूप में वृश्चिक लग्न के जातक प्रशासनिक कार्यों में माहिर ज्यादा माने जाते हैं। इस लगन के लोग आईएएस आईपीएस भी होते हैं। जिनका मंगल मजबूत हुआ वो भारतीय पुलिस सेवा में चले गए, आईपीएस में चले गए, और जिनका गुरु मजबूत हुआ वो आईएएस बन गए। ज्ञान के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए जिन 3 चीजों की जरूरत है, कर्म, वाणी और भावना, इन तीनों को अपने अधीन रखने की पूरी संभावना इस लगन में बनती है। कैसे बनती हैं वो हम दूसरे भाव से लेके 12वें भाव तक की जब उनके स्वामी ग्रहों की चर्चा करेंगे तो निकल कर आएगा। अब दूसरा भाव किस प्रकार इस लगन को सपोर्ट करता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर ये अग्नि तत्व की राशि है, गुरु इसके स्वामी है। लक्ष्य को केंद्रित करके ये राशि चलती है। ये जल तत्व है तो अग्नि और जल में विरोधाभास है। एक गुंजाइश अच्छी बनती है कि मंगल और गुरु आपस में मित्र। तो अगर गुरु और मंगल ग्रह जन्म कुंडली में अच्छी जगह बैठे हुए हैं तो जातक का बात करने का तरीका जातक के सोच को काफी सपोर्ट करेगा। क्योंकि ये अग्नि तत्व की लगन है तो खरा बोलना इनका स्वभाव होगा, पर उसमें भी बौद्धिकता झलकेगी। बात करने का तरीका बौद्धिक होगा, सोच समझ कर होगा। लक्ष्य विहीन बात नहीं करेंगे, जो भी बात करेंगे टू द पॉइंट करेंगे। तीसरे भाव में आते हैं, पृथ्वी तत्व की राशि है। शनि यहाँ पर स्वामी बनते हैं। ये जल राशि है, ये पृथ्वी राशि है, दोनों आपस में सम है। मंगल और शनि की आपस में मित्रता नहीं है। मंगल सेनापति है, शनि दास है। यानी कि जो मस्तिष्क में चल रहा है उसको कर्म में लाने की गुंजाइश पूरी है। तो जहां हमने पहले बोला था कि कर्म की संभावनाएं, वहां पर आप देखिए कि ये मंगल है, ये शनि है, ये कमांड सेंटर है, ये वर्क सेंटर है। तो मंगल शनि से ज्यादा पावरफुल है, लगन में भी बैठा हुआ है। तो जो भी कमांड यहाँ से जाएगी उसको एग्जीक्यूट करने की पावर्स और कैपेसिटीज थर्ड हाउस में वृश्चिक लगन में जाना है। चौथे भाव में आते हैं, ये भी शनि की राशि है, ये वायु तत्व की राशि है, ये जल तत्व है। दोनों में आपस में मित्रता है, स्वामियों में विरोधाभास है। पर ये जो राशि है ये चीजों को स्टोर करती है।
सुखों का यहाँ पर वातावरण रहेगा अगर शनि गलत भाव में नहीं बैठे। इस भाव पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं जा रही, क्योंकि ऑलरेडी मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पर है, शनि खुद यहाँ पर बैठे हैं। किसी और क्रूर ग्रह जैसे कि केतु, राहु या सूर्य की ओर दृष्टि आ गई तो ये भाव खराब हो जाएगा, सुख का भाव। वरना वृश्चिक लगन के जातकों के लिए ये एक बौद्धिक वातावरण का घर रहता है, घर उनका काफी अच्छे स्वरूप में रहता है। पंचम भाव में आते हैं, जल तत्व की राशि है, ज्ञान का उच्चतम लेवल यहाँ पर पाया जाता है, गुरु इसके स्वामी है। मंगल और गुरु आपस में मित्र हैं, इस कारण बौद्धिक स्तर पे, तार्किक स्तर पे संभावनाएं ज्यादा बनती हैं ऊपर उठने की। और अगर जातक अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में ले जाता है तो वो आगे बढ़ता ही है। छठे भाव में आते हैं, ये रोग का है, शत्रुता का है, साहस का है, मातृपक्ष का है, पालतू पशुओं का है। तो यहाँ पर अनकंट्रोल्ड एनर्जी की मंगल की दूसरी राशि है, तो ये किसी भी साहसिक अभियान के लिए तैयार है। मंगल यहाँ पर इनको सपोर्ट करता है। यहाँ पर तृतीय भाव जो पराक्रम का है, यहाँ पर छठा भाव जो साहस का है, दोनों का सपोर्ट वृश्चिक लगन को मिलता है। रोगों की बात की जाए तो एसिडिटी की प्रॉब्लम यहाँ ज्यादा होगी, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है, अम्लीय है। मातृपक्ष से जो संबंध होंगे उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। पालतू पशुओं से प्रेम थोड़ा कम रहेगा। रोग जो है वो बहुत लंबे समय तक नहीं हो रहेंगे, पर आते जाते रहेंगे। सप्तम भाव में आते हैं, शुक्र बैठे हुए हैं यहाँ पर वृषभ राशि में। अचर राशि है, अचर राशि है, यानी लगन और जीवन साथी दोनों ही अचर हैं, ईगो की प्रॉब्लम आने की पूरी गुंजाइश है। तो यहाँ पर लगन, वृश्चिक लगन के जातकों को और उनके जीवन साथियों को ये सलाह दी जाती है कि आप अपने जीवन साथी के अड़ियल रुख को पहचानते हुए व्यवहार करें। परिवार में समायोजन चलेगा। यहाँ पर मंगल है, यहाँ पर शुक्र है, ये सांसारिक भोग की राशि है, ये कर्म की राशि है। पर मंगल यहाँ पर एक जो उनकी एनर्जी का फ्लो है वो एक कंस्ट्रक्टिव फ्लो है, पर आमतौर पे ये राशि एक नकारात्मक राशि मानी जाती है। ये राशि भी नकारात्मक राशि है। तो नकारात्मक राशि, नकारात्मक राशि, पारिवारिक वातावरण जीवन साथी से संबंधों में काफी काम करने की गुंजाइश बनती है। अष्टम भाव में आते हैं, बौद्धिक राशि है, द्वि स्वभाव राशि है, बुध इनके देवता हैं, स्वामी हैं। यहाँ पर मंगल बैठे हैं, यहाँ पर अचर राशि है, यहाँ पर द्वि स्वभाव राशि है। अष्टम भाव के कारण जो भी व्यवधान इस लगन के जातकों में आएंगे वो बौद्धिक स्तर पर है। ये भाव बिना परिश्रम के कमाए हुए धन का है। तो यहाँ पर बुध है और यहाँ पर मंगल है, दोनों आपस में मित्रवत नहीं है। पर ये राजकुमार है, ये सेनापति है, तो राजकुमार का सम्मान मंगल को करना पड़ता है। पर मंगल राजकुमार के व्यवहारों को भी कंट्रोल करता है। तो जो बिना परिश्रम के कमाया हुआ धन है वहां पर इसकी गुंजाइश कम है। और जब गूढ़ ज्ञान की बात आएगी तो यही बुध इस मंगल के साथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा, आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। जो मूलाधार ऊर्जा की बात हम लोगों ने शुरुआत में की थी वो भी यहाँ से मिलेगी। तो लगन में भी ये मूलाधार ऊर्जा की गुंजाइश है, और यहाँ भी आठवां भाव जो गुप्त भाव है, विद्या का भाव है, गुण ज्ञान का भाव है, यहाँ से भी मूलाधार ऊर्जा का संभावनाएं बनती हैं। तो जातक इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। नवम भाव में है, चर राशि है, ये अचर राशि है, ये ज्ञान और उच्च शिक्षा की राशि है, भाग्य की राशि है। चंद्रदेव इनके स्वामी हैं, मंगल और चंद्रमा में मित्रता है, तो भाग्य साथ लेगा।
परिश्रम करेंगे, भाग्य साथ देंगे। क्योंकि ये जल तत्व की राशि है तो ज्ञान को लेके, उच्च शिक्षा को लेके नैसर्गिक रूप से डीएनए लेवल पर विरोधाभास नहीं है, क्योंकि दोनों मित्र, दोनों जल तत्व हैं, दोनों मोक्ष त्रिकोण की राशियां हैं, 10वें भाव में आते हैं। यहां पर हमने बात की थी प्रशासनिक क्षमता की, तो आप देखें यहाँ पर 5 नंबर है, सिंह राशि है, देवता सूर्य है। सूर्य क्या है? राजा है। यही एकमात्र राशि है 12 राशियों में से, 12 लग्नों में से, जहां पर दशम भाव में प्रशासनिक राशि सिंह राशि के रूप में आती है। तो इनमें शासन करने के, इसमें संविधान के अनुसार काम करने के संभावनाएं काफी ज्यादा मिलती हैं, जिसके कारण जो आईएएस आईपीएस हैं उसमें से काफी लोग वृश्चिक लगन के पाए जाते हैं। इसमें भी अगर सूर्य अच्छे भाव में बैठे हुए हैं और गुरु भी अच्छे भाव में बैठे हैं तो ये उच्चतम स्तर पर जाएंगे, लाइक चीफ सेक्रेटरी होंगे या डीजीपी होंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी इनके करस्पॉन्डिंग पोस्ट होंगी, आर्म फोर्सेस में इनकी जो पोस्ट होंगी उस पर जाएंगे। तो संभावनाओं की बहुत गुंजाइश है। मान सम्मान की राशि है, भाव है, सिंह राशि है, तो मान सम्मान का भी एक अच्छा संभावना इस लगन में दिखाई देती है। 11वें भाव में आते हैं, इच्छा पूर्ति का भाव है, बड़े भाई बहनों का भाव है। यहाँ पर बुध की राशि है कन्या, मंगल यहाँ पर है, ये द्विस्वभाव राशि है, ये अचर राशि है। तो जो इच्छा पूर्ति का लगन के साथ संबंध है तो यहाँ दोनों में तारतम्य नहीं बनता है। यहाँ द्विस्वभाव है, इच्छाओं का स्वभाव बार बार बदलता है और यहाँ पर इच्छा का एक ही तरफ चलेगी। तो जो भी यहाँ से पूर्ति हुई वो जरूरी नहीं कि लगन को संतुष्ट कर सके। यहाँ इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी मान सकते हैं कि वृश्चिक लगन वाले जब इच्छा पूर्ति नहीं होगी तो दोबारा उसी मेहनत के साथ फिर से काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं, काम कर सकते हैं। 12वें भाव में आते हैं, शुक्र की राशि है, मंगल ऊर्जा है, शुक्र भोग है। अगर दोनों का तालमेल हो गया तो जातक निश्चित ही नैतिक पतन की तरफ जाएगा। ये चर राशि है, ये अचर राशि है, ये खर्च का भाव है, अस्पताल का भाव है, कारावास का भाव है, अनजान लोगों का भाव है। तो मंगल की ऊर्जा वृश्चिक लगन का नकारात्मक डीएनए, यहाँ पर शुक्र की ऊर्जा, शुक्र का संसारिक भोगों का प्रतिनिधित्व, जातक को यहाँ पर सावधान किया जाता है वृश्चिक लगन के कि आप भोगों की तरफ मत बढ़ें। अगर भोगों की तरफ बढ़ेंगे तो आपके उठने का क्रम रुकेगा, चाहे वो आध्यात्मिक हो या वो सांसारिक हो। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपने लाइक बटन नहीं दबाया है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग नई लगन के साथ मिलेंगे। जय श्री राम।